कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं अर्धवार्षिक पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सही विकल्प चुनकर लिखे जो दिखाई दे रहा है, इसमें देखो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो जो ये 23 है ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो जो एग्जाम होगा उसमें आपको, चलो मैं आपको पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। बहुपद 4x² + 5x + 7 की घात 2 हो जाएगा। ये जो है ये कौन से चतुर्थांश में तृतीय में है। यदि 3x = 24 तब x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम पैटर्न में आपका जो एग्जाम अभी अर्धवार्षिक पेपर का हो रहा है सेम टू सेम आएगा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न अटेम्प्ट हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। हाँ, स्वाभाविक है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर को देखा है उसके हिसाब से तो यहाँ से 100% आना चाहिए, पर एक सेट से नहीं, 2-3 सेट मिला के टोटल बन रहा है ना। तो वो चीज़ मैंने चेक किया है, चेक करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो बहुपद x + 2 का शून्यांक क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न में कितना आ जाएगा, फिर 3x और 24 है, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। यदि 2 आसन कोणों का योग कह रहा है, ये मुझे पता नहीं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो तीनों अंतःकोणों का योग होगा 180 अंश होता है, इतना तो पता है मुझे। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है, तो वृत्त के केंद्र जो है वो व्यास के मध्य बिंदु पर स्थित है। और इसके कई आप टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। केंद्र जो है वो व्यास के केंद्र पर स्थित है, इस तरह से बता सकते हैं, या फिर त्रिज्या के किनारे बिंदु पर, इस तरह से भी बता सकते हो, ठीक है। इसका और एग्जैक्ट आंसर मुझे भी अभी लगभग पता नहीं है। चलो इस तरह से भी बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। 2, 3 और 4 का माध्य होगा, तो 2, 3, 4 इन सभी संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4, ये दशमलव में आ रहा है, 4 और 5 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 होगा, ठीक है। तो ये बीच में जो है मान ना 3 वही 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ सही जोड़ी मिलाओ है, ठीक है। इसको मिला के देख लेना, बहुत आसान है। मिलाओगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद सही जोड़ी के बाद यहाँ पे देखो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, इसको भी देख लेना, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके अलावा ये सत्य देख लो, यहाँ पे सत्य भी है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ से कितने प्रश्न अटेम्प्ट होंगे वो तो कल ही पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर जिला में क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ रहा है। तो 55 जिला है, तो 55 जिला में 55 प्रकार से पेपर आएगा, तो 55 जिला में 55 पेपर, तो कौन दे सकता है भाई सभी पेपरों को। स्वाभाविक है कि किसी के पास सभी पेपर नहीं हो सकता, ठीक है। एक जिले का मिल सकता है, सभी का नहीं मिल सकता है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है प्रश्न बैंक को। प्रश्न बैंक भी मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पे पूरा समझा के बता दिया है ना कि कैसे पढ़ना है, कैसे इसका उत्तर बनाना है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो पूरा आइडिया है हर चीज़ों के बारे में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न हल कीजिए कह रहा है, तो इस तरह से प्रश्न आएगा, इसको हल करना है। इसको पहले वाले को क्या करना है, घटा देना, दूसरे वाले को गुणा कर देना है। इसके बाद अथवा, अगर वो ना बनाना चाहो तो अथवा बना सकते हो। 1/100 को दशमलव रूप में कैसे लिखोगे, 25/1000 को दशमलव रूप में कैसे लिखोगे। देखो परिमेय संख्या वाला है, सेम टू सेम प्रश्न आएगा, सेम टू सेम। यहाँ से तो मुझे लगता है 2-3 प्रश्न उठा देगा, ठीक है। इसके बाद देखो निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात निर्धारित कीजिए कह रहा है, प्रत्येक की घात को निर्धारित करना है, तो देख लो, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें 1 है पहले में और इसमें 5 है, सबसे बड़ा घात जो है वही घात होता है उसका, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्स के स्क्वायर के गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो पहला में। इसमें कितना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वो 3 हो जाएगा दूसरे वाले में ठीक है। हल करने के बाद आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखो ये कुछ निर्देशांक तरल है ना, तो यहाँ पे दिया है, इसको हल करना है। देखो निर्देशांक ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई दोनों अक्ष पर स्थित हो तो उसका मान क्या होगा, कभी भी उसका मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से अगर माइनस कोटि जो है -4 हो तो वाई अक्ष पर स्थित है कह रहा है, तो एक्स अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक ग्राफ बनाना, उसको दर्शा देना उस बिंदु को। इसी तरह से देखो कोटि वाई को कहते हैं और भुज एक्स को कहते हैं, तो यहाँ पे भुज कोटि है तो बताना है। तो कोटि यहाँ पे देखो 5 है, भुज -3 है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि पहला द्वितीय चतुर्थांश में है, और ये जो -5 और -3 दोनों अगर माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, चतुर्थांश किसे कहते हैं? चतुर्थांश आप एक ग्राफ बना के ना चतुर्थांश को बता दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रथम द्वितीय द्वितीय चतुर्थ, तो चतुर्थांश को उसी तरह से आप प्रेजेंट करो। तो x बराबर 4y के कोई तीन हल। ठीक है, यहाँ पे नीचे में देखो 11वां में अथवा में भी दिया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस करना है। 12वां में देख सकते हो x और y अक्ष कह रहा है। ठीक है, और जब x अक्ष में कहेगा तो y अक्ष को 0 कर देना है, y अक्ष में कहेगा तो x अक्ष के मान को 0 रखोगे तो आपको यहाँ पे मान मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 12वां में अथवा इसके बाद इसमें दिया है 0 2 2 0 4 0, और ये कौन से अक्ष में ये बता सकते हो। तो क्या करोगे, जब पहले के लिए रखोगे तो x के लिए 0 रखोगे, y के लिए 2 रखोगे। किसमें? ये जो समीकरण है उसमें। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद देखो संलग्न चित्र में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से अथवा देख सकते हो, और यहाँ पे LMN, तो L और M परस्पर लंब है तो उत्तर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये सरल है बहुत ही। एक समकोण त्रिभुज बना दो, तो समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होगा? 90, एक कोण का 45, एक कोण का 45। इस तरह से बता सकते हो तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखो। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आसान प्रश्न है। अथवा देख सकते हो समांतर चतुर्भुज के गुण कह रहा है, ये भी आसान प्रश्न है। यहाँ पे एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास 10.5 वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। 18वां हो गया। ठीक है, 19वां में अथवा भी दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 20वां प्रश्न। ये रहा 20वां, बारंबारता वाला है। ठीक है, बारंबारता सारणी, इसमें अथवा भी दिया हुआ है। और 21वां प्रश्न देख लो। और अब दिखाता हूँ 22वां प्रश्न। ये 22वां प्रश्न है, PB वाला ये है, और एक चित्र वाला है, ये 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और पूरा का पूरा मैंने 23 प्रश्न आपको दिखा दिया।